अस्सलाम वालेकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज सबसे पहले मैं आपकी खिदमत में एक 26 सेकंड की वीडियो रखने जा रहा हूँ। इसे ज़रा गौर से सुनिए, फिर इस पे हम बात करते हैं। सुनिए। बच्चों ने आवाज़ें सुनी। मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं कि मैंने सुनी या मैं उधर मौजूद थी। जो आई विटनेस थी बच्ची, उसने अपना बोला भी है कि मैं आई विटनेस हूँ, और उसकी वीडियो इतनी ज्यादा वायरल नहीं हुई। मेरी वीडियो ज्यादा वायरल कर दी उन्होंने। आई विटनेस कोई था ही नहीं, क्योंकि ऐसा वाकया हुआ ही नहीं। तो बात यह है कि कोई पहले कहानी घड़ी गई, इल्जाम लगाया गया, उसके से देखा बच्चों। अच्छा जी, अब इसमें आपने सुन लिया। इसमें बच्ची जिसको ला के मरियम नवाज ने अपने साथ बिठाया, उस बच्ची को यकीनन पहले समझाया गया होगा कि आपने क्या बात करनी है, लेकिन वो कहा जाता है ना कि सच निकल कर आ जाता है, सच छुपाया नहीं जाता। उस बच्ची ने दौरान गुफ्तगू कह दिया कि जो आई विटनेस थी, जो बच्ची यानी जो एनी शाहिद थी, जिसने आंखों से देखा वाक़े को, अब हमें नहीं पता लेकिन हम मुबैना तौर पर कह रहे हैं उस बच्ची की वीडियो को देखते हुए कि वो बच्ची जो मरियम सफदर के साथ बैठी हुई है, वो कह रही है कि जो बच्ची एनी शाहिद थी, जो आई विटनेस थी, उसकी वीडियो वायरल नहीं हुई, वीडियो मेरी वायरल हो गई। लेकिन उसने जैसे ही कहा कि जो एनी शायद थी, तो मरियम नवाज ने उस बच्ची का माइक फौरन से पहले बंद कर दिया। क्यों किया होगा बंद? आप सोचें इस बात को। अगर ये बात गलत कह रही थी बच्ची, तो उसे ऑन एयर जाने देती, फिर उसके बाद बात हो जाती। इन्होंने फौरन रोका और माइक बंद करके कहा कि कोई आई विटनेस था ही नहीं, ये सब वाकया घड़ा गया। अब आप इसमें सोचिए कि जो पंजाब की आवाम है, जो पाकिस्तान की आवाम है, वो इनको जानती है। इस पूरे ख़ानदान का ट्रैक रिकॉर्ड पंजाब की आवाम को तो खुसूसन पता है। क्यों? कि वो 40 साल से इन्हें भुगत रहे हैं। उन्हें पता है कि इस ख़ानदान ने कभी कोई सच कहा ही नहीं है, और खुसूसन मरियम सफदर ने। वो याद होगा ना कि इनका मशहूर ज़माना फ़िक्रा था कि मेरी लंदन तो क्या, पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है, ये कहाँ से निकाल कर ले आए मेरे और मेरे भाइयों की प्रॉपर्टी। ठीक है जी। तो इस तरह से अब ये वाक़े को छुपाना क्यों चाह रही है? दूसरी वीडियो में इन्होंने कहा कि ये जो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज वाले हैं, ये बहुत इज़्ज़तदार लोग हैं। तो क्या जिस बच्ची का मुबैना इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, देखें हम सब तो नहीं थे वहाँ, ना हमारे पास कोई सबूत है, लेकिन जो बच्चे लाखों की तादाद में हैं, लाखों में इसलिए बोल रहा हूँ कि पंजाब के हर शहर में अब स्टूडेंट्स निकल आए हैं, और उनका जो पुरअमन एहतजाज था, वो आहिस्ता आहिस्ता पुरतशद्दुद एहतजाज में बदलता जा रहा है। तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? इसका ज़िम्मेदार पंजाब पुलिस है। पंजाब पुलिस इनको भी तहरीक इंसाफ का कारकुन समझ रही है। इनकी बदकिस्मती ये है कि नून लीग हो या पंजाब पुलिस हो, वो ये समझते हैं कि जो भी पढ़ा लिखा बच्चा है, वो तहरीक इंसाफ का कारकुन है, वो तहरीक इंसाफ का हमदर्द है, वो तहरीक इंसाफ को चाहता है, या वो तहरीक इंसाफ का वोटर सपोर्टर है। अब ये इनके दिमाग में चीज़ भर गई है, और ये बात सच भी है, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने अवाम को शऊर दिया। अब जो बच्चे हैं वो इनकी बात मानने को तैयार नहीं हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जब मरियम सफदर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसके बाद से तो बच्चे और बिफर गए। उन पर जो तशद्दुद किया गया, पुलिस ने तशद्दुद तो किया, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। एहतजाज भी हो रहा है, और ये एहतजाज इस्लामाबाद की तरफ गामजन है। रावलपिंडी में तो बहुत ज़बरदस्त एहतजाज किया गया, और तलबा ने तशद्दुद भी बर्दाश्त किया। उनके ऊपर पुलिस को छोड़ दिया गया, उन्हें मारा पीटा गया, उन्हें डंडे मारे गए, लेकिन फिर भी
وہ ڈٹے ہوئے ہیں، ان کا کہنا ہے کہ ہم انصاف لے کر جائیں گے۔ اب اس میں جو غلطی کر رہی ہے پھر حکومت، دیکھیں حکومت نے یہ سمجھا کہ تشدد کر کے، لوگوں کو خوف زدہ کر کے، جیلوں میں ڈال کر وہ انہیں ان کے احتجاج سے باز رکھ سکیں گے، مگر ایسا ہوتا نہیں ہے۔ خوف ایک ایسا ہتھیار ہے کہ اگر آپ اسے بارہا استعمال کریں گے، آپ اسے کثرت سے استعمال کریں گے تو وہ اس کا اثر ختم ہو جاتا ہے، پھر لوگ ڈرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ آپ فلسطینیوں کو دیکھ لیجئے، آپ کشمیریوں کو دیکھ لیجئے کہ ان پر جتنا ظلم ستم ہوا، اب وہ خوف زدہ نہیں ہوتے، ان کے دل سے خوف نکل چکا ہے۔ آپ نے یہاں بھی پاکستانیوں پر جو 2.5 سال سے ظلم و ستم ڈھائے ہیں، اب کوئی پاکستانی آپ کے ظلم سے نہیں ڈرتا، آپ کی پولیس سے نہیں ڈرتا، آپ کے مقدموں سے نہیں ڈرتا، آپ کی فسطائیت سے نہیں ڈرتا۔ تو آپ خدا کے لیے آپ یہ کیوں نہیں کہہ دیتے کہ ہم اس کی جوڈیشل انکوائری کروا لیتے ہیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کہ تاکہ اسٹوڈنٹس کے جذبات کو آپ ٹھنڈا کریں۔ آپ ان کے اوپر پھر پیٹرول ڈال رہے ہیں کہ وہ مزید بڑھتے جائیں، دباؤ تشدد کریں گے تو پھر یہ چیز کہاں سے رکے گی؟ اور اس میں اب تو وکلاء بھی شامل ہو گئے، راولپنڈی میں وکلاء کی بڑی تعداد اسٹوڈنٹس کے اس احتجاج میں شامل ہوئی، اور یہ اس کو اگر روکا نہ گیا تو یہ بہت خطرناک ہوگا۔ حکومت کو پھر سے سوچنا چاہیے اور ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات نہ کرے، اور اس کی جوڈیشل انکوائری کروائی جائے۔ جو شخص بھی اس میں ملوث پایا جائے اسے کیفر کردار تک پہنچایا جائے، اسے نشان عبرت بنایا جائے، اسے چوک چوراہے پر لٹکا کر پھانسی دی جائے۔ آپ ویسے تو آئینی ترامیم لانے کے لیے اتنے بیتاب ہیں، اب اس چیز کی ترمیم کیوں نہیں کرتے؟ اب آئین میں یہ بھی ترمیم کر دیں کہ جو اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں، جو ہے نا جنسی درندے ہوتے ہیں، انہیں نشان عبرت بنانا چاہیے۔ آپ اس میں قانون میں، آئین میں اس کی وہ کریں آپ۔ باقی تو آپ بڑے بیتاب ہیں، اس کے لیے آپ کیوں نہیں کر رہے؟ یہ واقعات روز بروز رونما ہو رہے ہیں، تو آپ ان کی روک تھام کریں، اور خدا کے لیے آپ اپنی کریڈیبلٹی بھی انکریز کریں۔ جو عوام ہے وہ جانتے ہیں کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے، آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے ہیں آپ لوگ، تو اس لیے اپنے آپ کو کوئی 2-4 سچ بھی بول کر دکھائیں کہ تاکہ عوام کو پتہ چلے جب آپ نے کچھ بھی کہنا ہوتا ہے تو عوام اس کے مخالف سمجھتی ہے۔ آپ جس کے حمایتی ہوتے ہیں لوگ اس کے مخالف ہو جاتے ہیں، پورا پاکستان۔ تو آپ جس کے مخالف ہوتے ہیں لوگ اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں، لوگ اسے اپنا ہیرو مان لیتے ہیں، ہیرو بنا لیتے ہیں، اپنے سر پہ بٹھاتے ہیں اس شخص کو جس کی آپ مخالفت کریں۔ تو اس لیے آپ خدا کے لیے اپنی کریڈیبلٹی کو انکریز کریں، اسے بہتر کریں، اور عوام کے اندر اپنی کوئی سے پیدا کریں۔ عوام آپ کو دیکھ کر یہ کہے کہ ہاں، چونکہ آپ جو آئے ہیں، آپ آئے کس طریقے سے ہیں، آپ اس میں بھی آپ کا جھوٹ ہے، فراڈ ہے، آپ نے فارم 47 کیسے حاصل کیا، لوگوں نے آپ کو ووٹ دیے نہیں، آپ آ کر زبردستی آ گئے۔ آپ پی 159 سے آپ ہاری ہوئی ہیں، اور پھر بھی آپ آ کر مہر شرافت نے آپ کو ہرایا ہے، لیکن آپ پھر بھی آ کر سی ایم بن کر بیٹھ گئیں، تو آپ کی کہاں سے ہوگی کریڈیبلٹی؟ آپ کے والد محترم ہارے ہوئے ہیں NA 130 سے، یاسمین راشد صاحبہ سے، تو اس طرح سے آپ نے تو اس طرح سے جا کر حکومت بنائی ہے، اور آپ عوام کو بھیڑ بکریاں نہ سمجھیں، آپ ان سے بیٹھ کر دلائل کے ساتھ بات کریں، ان کی بات کو سنیں، اور اس طرح کے واقعات کا روک تھام ہمیشہ ہمیشہ کے لیے کر دینا چاہیے۔ آپ انصاف اور قانون کے تحت آپ چلیں، آپ یہ نہ دیکھیں کہ کون عزت دار ہے، کون آپ کے ساتھ ہے، کون آپ کے کو پروٹیکشن دیتا ہے، کون سا ٹی وی چینل، تو آپ اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایسے نہ کریں خدا کے لیے۔ اگلی خبر آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان نے کل تحریک انصاف کے وفد سے ملاقات کے بعد جو پریس کانفرنس کی، اس کا ذکر آپ کے سامنے کرتے ہیں۔ مولانا صاحب نے یہ کہا کہ ہمارے ارکان پارلیمنٹ کو، یعنی قومی اسمبلی کے بھی اور 1-2 سینیٹرز کو بھی
डराया धमकाया जा रहा है। उनका कहना था कि एक हमारे रुकन पार्लियामेंट को अगवा कर लिया गया है और उसकी फैमिली मेरे घर पर बैठी हुई है, और उन्होंने कहा कि मेरे जो बाकी 2 अरकान हैं उन्हें किसी को लालच दी जा रही है और किसी को कहा जा रहा है कि हम आपको उठा लेंगे। फिर उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब की बहू का ज़िक्र भी किया, और उन्होंने अख्तर मेंगल साहब की जमात की खातून सेनेटर और एक मर्द सेनेटर का भी जिक्र किया, कासिम रूंजो का। उनका कहना था कि इनको भी ज़बरदस्ती धौंस धमकी के ज़रिए उठा लिया गया है और इन्हें धमकियां दी जा रही हैं। एक खातून सेनेटर के बच्चे को अगवा कर लिया गया है, तो उनका कहना था कि आप इस तरह ना करें। उन्होंने हुकूमत को मुतनब्बे किया। उन्होंने कहा कि अगर आप बदमाशी दिखाएंगे तो बदमाशी हमें भी आती है, बदमाशी का जवाब फिर हम बदमाशी से देंगे। अगर आप दलील से बात करेंगे तो हम आपके साथ दलील से बात करेंगे। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आईनी तरामीम के लिए इस तरह की कार्रवाइयाँ करें। अच्छा हुआ कि मौलाना साहब को देर आयद दुरुस्त आयद कुछ ख्याल आ ही गया। हम सोच रहे थे कि मौलाना इस पर क्यों नहीं बोल रहे, जुल्म तो जुल्म है, जिसके साथ भी हो उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। मगर मौलाना साहब सब कुछ देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के साथ क्या हो रहा है, कितना जुल्म हो रहा है, फस्तायत हो रही है, जबर हो रहा है, चार दीवारी के तकद्दुस को पामाल किया जा रहा है, अरकान असम्बली के बच्चों को अगवा किया जा रहा है, फैमिलीज़ को अगवा किया जा रहा है, खुद अरकान असम्बली को अगवा किया जा रहा है, उन्हें मारा पीटा जा रहा है, उनके कारोबारों को तबाह बर्बाद कर दिया गया है, मगर खामोशी थी। तो अब इस पे मौलाना साहब बोले हैं जब उनके अरकान असम्बली के साथ हुआ है या अरकान असम्बली के बच्चे उनके घर पहुंचे हैं, तो उन्हें पता चला कि अच्छा ये सब कुछ हो रहा है। तो आज वो बोले हैं और वो गरजे हैं, बोले नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप इस तरह का रवैया रखेंगे तो फिर आपसे मुज़ाकरात नहीं होंगे, फिर हम आपसे टेबल पे बात नहीं करेंगे, और फिर इस नहज पर हम ना पहुँचें कि हम आपके ख़िलाफ़ एहतजाज करें या हम आपकी हुकूमत को सिरे से तस्लीम ही ना करें। उन्होंने कहा कि सब चीज़ें, सब मामलात, तमाम जो इख्तिलाफ़ात हैं वो बैठ कर दलील के साथ उनका हल निकाला जाता है। आप जो कर रहे हैं ये कभी पाकिस्तान में नहीं हुआ, इस तरह के हालात कभी पाकिस्तान में पैदा नहीं किए गए, मगर आप इस आईनी तरमीम के लिए ऐसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी क्या है कि आज या कल में ये करना है, क्योंकि उन्हें कहा गया था किसी तरीके से, किसी ज़रिए से, कि मौलाना के बग़ैर भी हम आईनी तरामीम करवा सकते हैं। तो उनका इशारा उस तरफ था कि हम आप लोगों के अरकान असम्बली को उठाकर, सेनेटर्स को उठाकर अगवा करके, तशद्दुद करके, पैसा दे के, लालच दे के, डरा धमका के हम उनसे अपना काम निकलवा लेंगे। तो इस पर मौलाना ने कहा कि फिर इसे कौन मानेगा, आपकी ये आईनी तरामीम कोई तस्लीम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का किरदार निहायत मुस्बत है, लेकिन आप उन पर जबर और जुल्म को मुसलसल बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये ना पाकिस्तान के लिए सही है, ना हमारे आइन के लिए सही है। तो मौलाना साहब ने हुकूमत को आंखें दिखा दी हैं, और आंखें ऐसे दिखाई हैं कि इनको अब शर्म मानी चाहिए, और उन्होंने हुकूमत को डेडलाइन दी है। हुकूमत से कहा है कि अगर कल तक ऐसा नहीं हुआ कि आपने हमारे लोगों को अगवा करना ना छोड़ा या जो अगवा किए गए हैं उन्हें रिहा ना किया, तो फिर हम आपके साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे, फिर हम दूसरा तरीका इख्तियार करेंगे जो आप कर रहे हैं। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में क्या होता है। आज तहरीक इंसाफ ने 18 अक्टूबर को एहतजाज की कॉल दी है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, और तमाम लोगों का कहना यही है कि आपने लीडरों का इंतज़ार नहीं करना, आप ख़ुद लीडर हैं। चूँकि खान साहब कहा करते थे कि आप ख़ुद लीडर हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशल है, आपने किसी के पीछे नहीं चलना, आप में अल्लाह ताला ने बहुत सारी खूबियाँ और ये तमाम गट्स दे रखे हैं, आप उन्हें इस्तेमाल में लाएं। आपने किसी का इंतज़ार नहीं करना और पुरअमन एहतजाज के लिए निकलना है, जो आपका आइनी और कानूनी हक है। अब देखते हैं कि जुमा नमाज के बाद है ये,
تو جو اس میں اپڈیٹس ہوں گی وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. اب تک کے لیے اتنا ہی. ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں. اللہ حافظ.